आप प्लीज़ सैलरी के पीछे मत भागो। सैलरी ना आपको जितना भी आए, 15,000 आए चाहे 20,000 आए या फिर उससे कम भी रहे ना, तो आप प्लीज़ उसके पीछे मत भागो। हेलो टेलियर्स, कैसे आप सब लोग दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट से हम कितना अर्न कर सकते हैं दोस्तों, और अर्निंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, मतलब सैलरी छोड़ के, सैलरी के अलावा और कौन कौन से टाइप से हम अर्न कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सब जानेंगे और इसमें मैं आपको 3-4 पॉइंट बताने वाला हूँ। तो बिना देर के अपना वीडियो शुरू करते हैं। सैलरी बताने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना ही मेरा छोटा सा नॉलेज दूंगा दोस्तों कि आप पैसे के पीछे मत भागो। अगर आप फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हो दोस्तों और इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो ना, तो स्टार्टिंग में आप पैसा मत देखो, क्योंकि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा है दोस्तों। लेकिन अगर आप करियर बनाना चाहते हो ना, तो आप अपने नॉलेज को गेन करो। नॉलेज को गेन करने का मतलब 3 साल का किताबी ज्ञान नहीं दोस्तों। 3 साल को जो किताबी ज्ञान रहता है ना, वो उससे काम नहीं चलेगा। आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करना पड़ेगा। जैसे अल्कोहल के बारे में पता करना पड़ेगा, कंट्री के बारे में आपको पता करना पड़ेगा, कंट्री के फूड कौन से है वो पता करने पड़ेगा, स्टार्टर्स के बारे में आपको नॉलेज रहना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज रहेगा ना, तो आप इसमें बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। गेस्ट से कम्युनिकेट कैसे किया जाता है वो सीखा करो। गेस्ट को अपना फ्रेंड कैसे बनाया जाता है वो सीखा करो, ताकि गेस्ट जब फिर से विजिट करे होटल्स में ना, तो वो आपको याद करे कि मुझे दीपक से मिलना है, मुझे रमेश से मिलना है, ऐसा आपको वो याद करे दोस्तों। तो मैं आपको बेसिकली यही बताऊंगा कि आप उसमें की सैलरी। तो बेसिकली अगर आप अर्न करना चाहते हो फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट से ना, तो इसमें 4 तरीके होते हैं जो मुझे पता है। पहला तरीका होता है जो हमारी बेसिक सैलरी आती है, जो कि होटल की तरफ से आती है। दूसरा होता है सर्विस चार्ज, जो सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं उसका चार्ज भी हम लेते हैं, तो वो सर्विस चार्ज होता है। तीसरा होता है अपना टिप्स होता है, जो कि गेस्ट होटल को देता है, या फिर एक पर्सनल एम्प्लॉय जो रहता है या फिर स्टीवर्ड रहता है उसको देता है, वो होता है। और चौथा होता है इंसेंटिव दोस्तों। तो एक एक करके इनके बारे में मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। तो पहला इसमें आता है सैलरी दोस्तों। तो अब इंडिया में देखा जाए ना, तो फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में जो स्टीवर्ड्स लेवल के जाते हैं ना, जिनको एक्सपीरियंस नहीं रहता है, स्टार्टिंग में पास आउट करके स्टीवर्ड लेवल पे जाते हैं, तो उनकी सैलरी में बेसिकली दोस्तों 10 से 12,000 या फिर 15,000, उससे ज़्यादा नहीं जाती। ये डिपेंड करता है होटल के ऊपर कि होटल कौन सा है, प्रॉपर्टी कौन सा है, रेस्टोरेंट कौन सा है। तो आप 12 से 15,000 पकड़ के चलिए, उससे ज़्यादा सैलरी फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में आपको मिलेगी नहीं। इन हैंड सैलरी जो होती है, जो आपको होटल्स प्रोवाइड करते हैं, रेस्टोरेंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें इतनी ही सैलरी रहती है। तो अब दूसरा पॉइंट आता है सर्विस चार्ज। तो दोस्तों सर्विस चार्ज ना वेरी करता है। सर्विस चार्ज ना आपको कहीं कहीं 10,000 उठ जाता है, कहीं कहीं 15,000 उठ जाता है स्टार्टिंग में। अगर आप फर्स्ट ईयर हो ना, तो वहाँ पे आपको 10,000 सैलरी मिलता है। अब मैं बेसिकली एग्जांपल बताता हूँ। होटल्स रहते हैं ना दोस्तों, उसमें सर्विस चार्जेस बड़े बड़े 5 स्टार होटल में ज़्यादा रहता है, और जो 3 स्टार 4 स्टार होटल रहते हैं ना, उनमें कम रहते हैं। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में हो या फिर कॉफ़ी शॉप में हो होटल्स के, तो वहाँ पे आपको सर्विस चार्ज बहुत रेयर मिलेगा, मतलब 2 से 3,000 मिलेगा। लेकिन वहीं आप अगर वहीं आप एक स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट में हो ना दोस्तों, जैसे आयरिस हाउस हो गया या फिर कोई पब टाइप रेस्टोरेंट्स हो गया, जहाँ पे अल्कोहल के साथ फूड सर्व किया जाता है दोस्तों, वहाँ पे हो ना, तो वहाँ पे आपको सर्विस चार्ज बहुत हाईली मिलता है। हाईली मिलने का मतलब, अभी देखो 31 का सीज़न चल रहा है, अभी कोरोना ने सबकी मार के रखी है। अगर कोरोना नहीं रहता ना, तो यहाँ को जो इस मंथ का सर्विस चार्ज रहता है ना, वो एटलीस्ट 15 से 20,000 जाता फर्स्ट ईयर वालों को। मतलब अगर आप होटल पास आउट करके जा रहे हो ना, तो वहाँ से आपको 15,000 मिनिमम मिलता है दोस्तों। मिनिमम 15,000 आपको सर्विस चार्ज आता। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, 10,000 आपका पेमेंट या फिर 12,000 पेमेंट, 15,000 सर्विस चार्ज, 27,000 तक जाता है आराम से बिना एक्सपीरियंस के। तो ये सिर्फ सर्विस चार्ज की बात होगी। और बहुत जगह पे मिलता है, बहुत जगह, मतलब एक रेस्टोरेंट पकड़ लो ना, कोई स्टैंड अलोन पब टाइप रेस्टोरेंट्स रहते हैं, वो सर्विस चार्ज बहुत ज़्यादा लेते हो, और वो सर्विस चार्ज से सब में पॉइंट वाइज डिवाइड होता है दोस्तों। तो सर्विस चार्ज का रोल बहुत ज़्यादा होता है आपके फर्स्ट ईयर की सैलरी में। अब तीसरा इनकम सोर्स आता है दोस्तों, वो हमारा होता है टिप। तो टिप से आप कितना कमा सकते हो, तो बेसिकली टिप डिवाइडेड रहता है। अगर आप रेस्टोरेंट में काम करते हो ना दोस्तों, तो टिप 2 तरह से मिलता है। एक तो कोई गेस्ट आपको पर्सनली छुपा के टिप देता है, वो एक टिप हो गया। और दूसरा होता है दोस्तों, एक गेस्ट आपको टिप देता है, तो उसको आपको टिप बॉक्स में जमा करना पड़ता है। फिर वो टिप डिवाइड होता है। डिवाइड मतलब पॉइंट के हिसाब से डिवाइड होता है। पॉइंट के हिसाब से कि अगर आप स्टीवर्ड हो ना, तो आपका पॉइंट नीचे रहेगा। अगर आप सीनियर स्टीवर्ड हो तो आपका पॉइंट ऊपर रहेगा। फिर अगर आप सीनियर स्टीवर्ड के बाद कैप्टन हो तो आपका पॉइंट ऊपर रहेगा। तो वैसे वैसे पूरा ना 3 हिस्सों में 4 हिस्सों में टिप डिवाइड होता है। तो उस हिसाब से डिवाइड होकर आपको टिप मिलता है। अब दूसरा आ गया दोस्तों उसमें बैंक्वेट्स। तो बैंक्वेट्स का टिप कैसा रहता है ना, कि 8 महीने जो भसड़ रहती है ना बैंक्वेट में, मतलब जितनी भीड़ रहती है, शादी का, पार्टी का, जितना भी माहौल, फंक्शन जितने भी बैंक्वेट्स में होते हैं ना दोस्तों, उसमें टिप आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। बहुत ज़्यादा का मतलब कैसे, कि अगर किसी गेस्ट ने 15 लाख का पार्टी किया, तो वो आपको तो 5,000 टिप देगा नहीं, एटलीस्ट वो 15,000, उसका 10% 15 से 20,000 आपको टिप देगा।
पूरा सर्विस का, हर एक चीज़ ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो टिप सिर्फ बैंक्वेट में डिवाइड होती है दोस्तों। तो वहाँ से ना वहाँ से वो टिप मतलब सिर्फ बैंक्वेट के स्टाफ को ही मिलता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि टिप भी वेरी करता है। रेस्टोरेंट में अलग टिप निकलता है, बैंक्वेट्स में अलग टिप निकलता है दोस्तों, और उसमें भी पॉइंट के हिसाब से आपको टिप मिलता है। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो रफली कि आपको कितना अमाउंट मिल सकता है, जिसमें एक आपकी बेस सैलरी हो गई, फिर से आपका सर्विस चार्ज हो गया। सर्विस चार्ज होटल्स में भी मिलता है, लेकिन एज़ पर जो स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट रहते हैं, जैसे आइरिस हाउस हो गया, कोई इंटरनेशनल चेन रेस्टोरेंट्स हो गए, तो उनके कंपेयरिंग में ना दोस्तों होटल्स में सर्विस चार्ज कम आते हैं। लेकिन वहीं अगर आप 5 स्टार प्रॉपर्टी में काम करते हो ना, जैसे ताज हो गया या फिर आईटीसी के हो गया, उस प्रॉपर्टी में काम करते हो ना, तो वहाँ पे भी आपको सर्विस चार्ज बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा सर्विस चार्ज मिलता है। तो इसे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो रफली कि आपका सर्विस चार्ज ना दोस्तों 10 से 15 हज़ार कहीं नहीं जाता है सैलरी छोड़ के। और टिप भी आपका दोस्तों मिनिमम ना वीकली बेसिस में रेस्टोरेंट में मिलता है। अगर रेस्टोरेंट में जाओगे ना तो रेस्टोरेंट में वीकली बेसिस में मिलता है। 2 वीक में आपको टिप दे दिया जाता है, फिर 2 वीक में आपको टिप दे दिया जाता है, वैसा होता है। और होटल्स में ना दोस्तों सैलरी, टिप और सर्विस चार्ज तीनों मिला के आपको एट द एंड ऑफ द मंथ आपको पूरा मिल जाता है दोस्तों। तो इससे आप एक रफली अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों, आपकी सैलरी 25 से 30 हज़ार के आसपास जाएगी, उससे कम भी रह सकती है। वो होटल के बिजनेस के ऊपर रहता है कि होटल कितना बिजनेस कर रहा है, उसके ऊपर रहता है दोस्तों। तो हर एक चीज़ ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो मैं आपको क्लियरली नहीं बता सकता कि आप कितना जा सकते हो, लेकिन इतना है कि 20+ आप स्टार्टिंग में जा सकते हो। अगर आपके पास अच्छी स्किल है, आपको लक बाय चांस से एक अच्छा रेस्टोरेंट मिल गया और आपका काम हो गया एक अच्छे रेस्टोरेंट या फिर एक अच्छे होटल में, एक अच्छी प्रॉपर्टी के ऊपर, तो आपका पेमेंट 20 से प्लस जा सकता है स्टार्टिंग में। तो एक से अच्छा अर्न कर सकते हो। अब चौथा आता है दोस्तों इंसेंटिव। तो इंसेंटिव होता क्या है? अब बेसिकली इंसेंटिव ये होता है दोस्तों, इंडिया में तो बहुत कम होटल्स रेस्टोरेंट में, लेकिन आउट ऑफ इंडिया जाओगे ना तो एक वाइन की बॉटल सेल कराने पे आपको 2% से लेकर 3% इंसेंटिव दिया जाता है। अब एक वाइन की बॉटल ऐसा नॉर्मली 1000-2000 हज़ार में आती नहीं है, वो आती है 20 से 25 हज़ार के रेंज में, 30 हज़ार के रेंज में। तो उसका 3% भी आपको मिलता है, तो क्या आ जाता है? तो वैसा एक ना पर्टिकुलर वाइन बॉटल पे रहता है, फिर से मेनू पे रहता है, कोई पर्टिकुलर मेनू आप सेल करा दो, सेलिंग करा दो, तो किससे आपको इंसेंटिव मिलता है। और इंसेंटिव के लालच में आप ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे, ज़्यादा मेहनत करोगे और सोचोगे कि सेलिंग कराने को जितना सेल होगा होटल का प्रॉफिट होगा, होटल का प्रॉफिट होगा तो आपका प्रॉफिट होगा। तो यह 4 तरीके से इनकम जनरेट होता है होटल फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में दोस्तों, और बाकी डिपार्टमेंट का भी मैं आपको बताऊंगा। अब बारी आती है दोस्तों तीसरा पॉइंट, जिसमें आप कौन सा डिपार्टमेंट सबसे बेस्ट रहता है इनकम के लिए। रेस्टोरेंट में सबसे ज़्यादा इनकम है या फिर बैंक्वेट्स में सबसे ज़्यादा इनकम है, वो आता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों पहले रेस्टोरेंट की। तो रेस्टोरेंट्स में अगर आप स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स में काम करते हो ना, जैसे मैंने पर्सनली आइरिस हाउस का एक्सपीरियंस लिया है, तो मुझे उसमें पता है दोस्तों आपको स्टार्टिंग में 20 से 22 हज़ार तक सैलरी जाएगा अगर आप फर्स्ट ईयर मतलब 3rd ईयर पास आउट होने के बाद उसमें ज्वाइनिंग लेते हो। तो आइरिस हाउस में मेनली दोस्तों मैंने देखा है ना कि मेरे दोस्त का स्पेशली मैंने देखा है दोस्तों, उसका 10 हज़ार सैलरी रहता है, एटलीस्ट 12 हज़ार उसका सर्विस चार्ज आता है और प्लस उसको 3 से 4 हज़ार तक टिप मिलता है एट द लोवेस्ट पॉइंट पे। जैसे हर एक चीज़ में पॉइंट होता है, तो स्टार्टिंग में तो उसका पॉइंट सबसे नीचे रहेगा, तो उसमें भी उसको 3 हज़ार के आसपास टिप आता है। तो टोटल मिलाकर 25,000 के आसपास जाता है उसकी सैलरी। अब पैसे के लालच में मत पड़ना कि स्टार्टिंग में हमको 25 मिलेगा तो आगे ज़्यादा मिलेगा, नहीं। अगर आप किसी अच्छे होटल में भी जाते हो ना, जैसे 5 स्टार प्रॉपर्टी पकड़ लीजिए, जैसे आईटीसी हो गया, ताज हो गया, JW मैरियट हो गया, उसमें आपको इनकम कम देंगे, सैलरी आपको कम देंगे, लेकिन वहाँ पे भी एक अच्छा सर्विस चार्ज टिप मिला के आपकी सैलरी जनरेट होती है। तो यहाँ से उम्मीद करूँगा कि दोनों आपको क्लियर हो गया होगा कि रेस्टोरेंट में अगर स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट में जाओगे तो दोस्तों आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी, और अगर यहीं आप होटल के रेस्टोरेंट में जॉब करोगे ना दोस्तों, तो बैंक्वेट के कंपेयरिंग में रेस्टोरेंट में आपकी सैलरी कम रहेगी, लेकिन बैंक्वेट में आपकी सैलरी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जितना बड़ा होटल उतना बड़ा बैंक्वेट्स, और बैंक्वेट्स ज़्यादा रहेंगे तो बिज़नेस ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा बिजनेस होगा उतना ज़्यादा आपको सर्विस चार्ज मिलेगा और टिप मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा दोस्तों। तो इससे आप मेरा आता है बोनस पॉइंट। तो बोनस पॉइंट मैं यही बोलूँगा ना दोस्तों कि स्टार्टिंग में आप प्लीज़ सैलरी के पीछे मत भागो। सैलरी ना आपको जितना भी आए, 15 हज़ार आए, चाहे 20 हज़ार आए, या फिर उससे कम भी रहना, तो आप प्लीज़ उसके पीछे मत भागो। एक बार जब आपने
नॉलेज गेन कर लिया, एक्सपीरियंस गेन कर लिया ना दोस्तों, तो आपको बहुत ज़्यादा इनकम मिलेगा, आपके फॉरेन जाने के चांसेस खुल जाएंगे। फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है ना, बहुत चार्मिंग डिपार्टमेंट है होटल इंडस्ट्री का, जहाँ से आप बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अपना नेटवर्क बना सकते हो दोस्तों। तो आप उस पर वर्क कीजिए, सैलरी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी आती रहेगी। तो उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, और सारे मैंने आपके डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर कुछ आपको डाउट होगा तो वीडियो में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो दोस्तों, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अभी के लिए इतना दोस्तों, बाय बाय।